हेलो बच्चों, तो आज हम फिर सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। कहानी है एक कबूतर की और एक कौवे की। कहानी का नाम है गोरा काला। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी का रंग देख के उसके प्रति कुछ धारणाएं बना लेते हैं। जरूरी नहीं कि वो सही हो। तो आओ सुनते हैं छोटी सी यह कहानी। सफेद कबूतर की बेहोशी कम हुई तो उसने खुद को नए संकट में फंसा देखा। अरे, यह घोंसला तो मेरा ही है, फिर यह काला कौवा यहाँ क्या कर रहा है? उसके मुंह से शब्द निकल गए, मर गए। एक तो उसके पंखों में बहुत दर्द था, उसे यह भी मालूम नहीं चल पा रहा था कि वह कब से बेहोश था, और यह सामने दुश्मन खड़ा है। कौवे ने कबूतर की मानसिक दशा को भांप लिया। भैया, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम कई दिनों से अचेत पड़े थे। मैं ही तुम्हें रोज दाना पानी देने आता था। शुक्र है कि तुम्हारी बेहोशी खत्म हो गई। तो बच्चों, क्या था कि एक कबूतर जब उसको होश आया, उसको कैसे भी चोट लगी। अब उसको होश आया तो उसने देखा कि उसके तो घोंसले में कौवा बैठा है, तो वो बहुत डर गया था। लेकिन कौवे ने बताया कि उसने उसके लिए क्या क्या किया। और यह मेरे घोंसले के बाहर छाया कहाँ से आ गई? कबूतर का डर कुछ कम हुआ। लेकिन जब कौवे ने उससे बात की तो कबूतर का डर थोड़ा सा कम हुआ और उसने पूछा कि मेरे घोंसले के बाहर ये छाया कहाँ से आ गई? तो कौवे ने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा, धूप ज्यादा थी ना, कुछ तिनके मैंने ही जोड़ दिए ताकि छाया रहे। तो बच्चों, कौवे ने बताया कि बहुत धूप पड़ रही थी, यहाँ तुम्हारे घोंसले में आ रही थी, तो मैंने ही इसमें छाया कर दी। कबूतर को अभी भी अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। कबूतर को अब धीरे धीरे याद आ रहा था कि उस दिन वह अपने घोंसले में आराम से बैठा कोयल का गाना सुन रहा था। तभी कोई चीज उसके सिर से टकराई थी, टन। उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं। आखिर मेरी यह हालत कैसे हुई? कबूतर ने सवाल किया। कबूतर को ये तो याद आया कि उसके सर पर कोई चीज टकरा गई थी, पर उसको कुछ समझ में नहीं आया कि उसका क्या हुआ। तो उसने कौवे से पूछा कि मेरी ये हालत कैसे हुई, बताओ। तो कौवे ने बताया, उस दिन मैं उस दूर वाले पीपल पर बैठा जंगल को निहार रहा था। मैंने देखा कि एक लड़का गुलेल से पत्थर चला रहा है। मैंने हल्ला किया, कौवे तो उड़ गए, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, गुलेल का पत्थर तुमसे टकरा गया। तो कौवे ने बताया कि उस दिन एक गुलेल वाला लड़का आया था। मैंने काँव काँव किया तो मेरे कौवे भाई तो भाग गए, लेकिन तुम नहीं समझ पाए, इसीलिए उसने तुम्हें गुलेल मार दी। हम कौवों ने इकट्ठा होकर इतना शोर मचाया कि लड़का भाग गया, तभी से तुम बेहोश हो। कौवे ने पूरी घटना बताई। कौवे ने बताया कबूतर को कि हम लोगों ने मिलके फिर बहुत चिल्लाया, तो वो लड़का डर के भाग तो गया, लेकिन तुम्हारी चोट के कारण तुम तो। लेकिन मैं सफेद गोरा और तुम काले, आखिर तुम मेरे लिए इतना क्यों किया? कबूतर ने अपने मन की बात झिझकते हुए कह दी। अब बच्चों, कबूतर को क्या डर था, क्या मतलब सता रहा था? सोच रहा था कि मैं तो गोरा हूँ और ये कौवा काला है। उसने कौवे से पूछा कि भाई, मैं गोरा हूँ और तुम काले हो, तो तुमने मेरी मदद क्यों की? तो कौवे ने क्या उत्तर दिया? कौवे ने कहा, कमाल के पक्षी हो तुम, इसमें काला गोरा क्या होता है? अरे, हम सभी एक ही डाल के पंछी हैं। हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कोई क्या बाहर से आएगा? कौवे ने समझाया। कबूतर को बात समझ में आ गई। यदि कौवे ने सही समय पर मेरी मदद नहीं की होती तो मैं शायद ही जीवित बचता। तो बच्चों, सफेद कबूतर के बहुत से दोस्त रिश्तेदार दूर पेड़ों की झुरमुट से झांक रहे थे कि ये काले कौवे सफेद कबूतर के घोंसले में क्या कर रहे थे। तो बच्चे जो और अन्य कबूतर भी थे, वो भी ये देख रहे थे कि भैया ये कौवा क्या कर रहा है कबूतर के घोंसले में। तो उस कबूतर ने बच्चों अपने सभी साथियों को आवाज देकर बुलाया। डरते सहमते दूसरे कबूतर धीरे धीरे उसके पास आए। घायल कबूतर ने आप बीती सुनाई। डरने की कोई बात नहीं, कौवे का रंग भले ही काला हो, लेकिन इसका मन बहुत उजला है।
सभी कबूतर कौवे का आभार मानने लगे। कौवे ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। बच्चों, सभी कबूतरों ने धन्यवाद अदा किया कौवे का, और कौवे ने कहा, अब मैं कहाँ चल दिए? आपने हमारे साथी की इतनी अच्छी देखभाल की, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। सब कबूतरों ने कहा, कुछ दिन हमारे मेहमान बनकर रहे तो कृपा होगी, और यदि कुछ दिन आप हमारे साथ रहकर हमें जंगल के नए कायदे कानून सिखाएं, हमें मुसीबतों से बचाने के तरीके सिखाएं, हम सभी आपके आभारी होंगे। कबूतरों के सरदार ने कौवे से निवेदन किया। बच्चों, कौवे से उसने प्रार्थना की कि आप कुछ दिन हमारे मेहमान बन के रहिए, हमारे साथी की मदद की है। इस तरह कौवा कबूतरों के सफेद पंचायत घर में रहने लगा। कई बार कौवे कबूतरों की बस्ती में आ जाते हैं और कबूतर भी कौवों के साथ भोज का आनंद लेते हैं। यही नहीं, अब कौवा कबूतरों का सरपंच भी बन गया है। कोई भेद नहीं, ना कोई गोरा ना कोई काला। तो कौवे ने कबूतर की मदद की और इससे उनके मन का भेदभाव भी मिट गया। तो बच्चों, हमेशा ज़रूरतमंदों की हमें मदद करनी चाहिए। इससे हमारे बीच की आपस की दूरियां मिटती हैं और काले गोरे होने से कुछ नहीं होता। हमें आपस में प्रेम से मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसी के साथ ये कहानी खत्म। बाय बाय बच्चों।